हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये है पार्ट 2 ऑफ टेंस थेरेपी। सो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेंस, सेगमेंटल, एक्स्ट्रा सेगमेंटल एंड द पेरिफेरल मैकेनिज्म। ऑलरेडी पार्ट 1 इसका हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस पढ़ा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, सो यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक दैट आउट। आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेंस। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ा था, जैसे कि ये टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ा था एंड इनके बारे में इन डिटेल हमने अच्छे से समझा था। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड रहने वाला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर कि टेंस एक्चुअली काम कैसे करता है। अब हमें ये पता है कि जो टेंस है उसका मेन गोल या फिर आउटकम क्या होता है कि उसको पेन डिक्रीज करना है, यानी कि पेन डिक्रीज करने के लिए हम टेंस देते हैं, ये उसका एंड गोल रहता है। ठीक है, एंड पेन रिलीफ को हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में? एनाल्जेसिया। सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड। अब जो टेंस का इफेक्ट होता है पेन रिलीफ के ऊपर, उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 तरीकों से, यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टेंस का वो 3 तरीकों से काम कर सकता है। पेरिफेरल मैकेनिज्म के थ्रू, सेगमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू एंड एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, इनके बारे में अब हम एक एक करके समझते हैं। सो पहले ये समझो कि अगर टेंस है, यहाँ पे हम टेंस की थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, हम टेंस लगा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद उसका पेन रिलीफ कम होगा। ठीक है, पेन रिलीफ होगा उसे। ठीक है, अब जो पेन कम होगा और उसे पेन रिलीफ होगा तो वो इन तीनों मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता, किसी भी एक मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा। अब ये मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? पेरिफेरल है, सेगमेंटल है या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंटल है। इनके बारे में अब इन डिटेल हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो मैकेनिज्म आता है जिससे टेंस पेन रिलीफ करता है वो होता है तुम्हारा पेरिफेरल मैकेनिज्म। अब पेरिफेरल मैकेनिज्म में ये थ्योरी पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, एक बार मैं तुम्हें डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखो, ये रहा वो डायग्राम। सो देखो, यहाँ पे हमने टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगाए। ठीक है, टेंस के इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंस के इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेंस का करंट है वो नीचे तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे समझो इस एरिया पे टिश्यू डैमेज था, मतलब यहाँ पे कोई इंजरी हुई है और इंजरी का जो पेन होगा वो ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ कैरी होगा। सो यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं, पेनफुल इम्पल्सेस हैं, वो निकल रही हैं। ठीक है, इस टिश्यू से, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू का डैमेज हो रखा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है, हमने टेंस लगा रखा है। अब टेंस की वजह से भी कुछ टेंस मशीन की वजह से भी कुछ इम्पल्सेस नीचे आ रही हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, ये इस टेंस का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है, वेयर एज जो नॉक्शियस इंपल्सेस हैं, यानी कि जो पेनफुल स्टिमुलाई है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है टुवर्ड्स द सीएनएस। ठीक है, अब ये जो इंपल्सेस हैं ये क्यों जा रही हैं? ताकि ये ऊपर सीएनएस को, यानी कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे सके। यहाँ पे अगर ब्रेन है हमारा तो ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि भैया यहाँ पे पेन हो रहा है तुम्हें, और तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें चोट लगी है। अब टेंस यहाँ पे क्या काम करता है कि इन इंपल्सेस से जाके टकरा जाता है। अब ये अपोजिट साइड में जाएगा तो यहाँ पे टकरा जाएगा इन वाली इंपल्सेस से, तो यानी कि यहाँ पे कोलिजन होगा। ठीक है, सो इस कोलिजन को हम कहते हैं एंटीड्रोमिक कोलिजन, यानी कि जो टेंस की इंपल्सेस हैं, टेंस की वजह से जो इंपल्सेस बनी है वो जो नॉक्शियस स्टिमुलस की वजह से जो इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं उनसे टकरा जाती हैं, और जैसे ही टकरा जाती हैं तो ये जो हमारी पेनफुल स्टिमुलस है, पेनफुल इंपल्सेस हैं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती टुवर्ड्स द ब्रेन या फिर टुवर्ड्स द सीएनएस, तो जो आपका पेन है वो कम हो जाता है। सो ये एक पेरिफेरल मैकेनिज्म है पूरा कि कैसे आपका जो टेंस है वो पेन रिलीफ करता है। अब आ जाओ, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, वो समझते हैं। सो डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट over a nerve fiber will elicit nerve impulses that travel in both direction along the nerve axon called as antidromic activation। अब हमने टेंस लगाया, अब जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हम दे रहे हैं ये टेंस के थ्रू दे रहे हैं, तो अगर हम टेंस को लगाएंगे पेशेंट के ऊपर तो इसकी स्किन के ऊपर पेशेंट की, तो इसकी इम्पल्सेस ऐसे भी ट्रैवल करेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेंगी, दोनों तरफ ट्रैवल करेंगी। राइट, तो यहाँ पे ये बात इसने एक्सप्लेन करी है। अगर हम टेंस को लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही बात लिखी है, टेंस इंड्यूस नर्व इम्पल्सेस ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द सीएनएस। अब देखो ये वाली जो इम्पल्सेस हैं, एक मिनट मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो तुम्हें बेटर दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टेंस की हमने देखा कि इम्पल्सेस दोनों तरफ जा रही है, इधर की तरफ भी जा रही हैं और इधर की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रेन है, तो ये वाली जो इम्पल्सेस हैं ये ब्रेन की तरफ जाएंगी और ये वाली जो इम्पल्सेस हैं ये नॉक्शियस स्टिमुलस की तरफ जा रही हैं, तो यानी कि अवे फ्रॉम द सीएनएस जा रही है एंड इधर की तरफ टूवर्ड्स द सीएनएस जा रही है एंड ये अवे फ्रॉम द सीएनएस जा रही हैं। तो जो इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सीएनएस जा रही हैं वो कोलाइड कर जाएंगी किसके साथ, आपकी पेनफुल इम्पल्सेस के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा और जो इम्पल्स है, जो पेनफुल इम्पल्स है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। तो ये इसकी ये पूरी थ्योरी है। सो यहाँ पे देखो बेसिकली अगर पेरिफेरल मैकेनिज्म आपको लिखने को आता है तो आपको यही बात एक्सप्लेन करके आनी है और आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हो रफली कि किस तरीके से जो पेरिफेरल मैकेनिज्म है वो काम करता है। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन से वाले टेंस में पेरिफेरल मैकेनिज्म प्रोमिनेंटली काम करता है, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सेगमेंटल मैकेनिज्म के ऊपर कि ये सेगमेंटल मैकेनिज्म क्या होता है। अब अगेन पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। अब देखो सेगमेंटल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो नोसियोसेप्टिव एक्टिविटी हो रही है, यानी कि पेनफुल स्टिमुलस है, यहाँ पे मेरे अंगूठे पे कट लग गया। अब यहाँ से जो ए डेल्टा और सी फाइबर्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि वो पेनफुल स्टिमुलाई जो है उसको कैरी कर रहे हैं। अब पेरिफेरल मैकेनिज्म में तो क्या हो रहा था कि ये जो फाइबर्स कैरी कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, इन्हीं को हमने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया कि ये स्पाइनल कॉर्ड तक भी नहीं जा पाए, इसलिए उसका नाम था पेरिफेरल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेगमेंटल मैकेनिज्म। तो सेगमेंटल मैकेनिज्म ना काम करता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। सो सेगमेंटल मैकेनिज्म हमेशा स्पाइनल कॉर्ड पे काम करता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एस जी इज सब्सटैंशिया नाइग्रा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गाबा, ये डोर्सल कॉलम हो गया, ये स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक हो गया, ये ए बीटा फाइबर्स हो गए जो कि कन्वेंशनल टेंस के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज सब्सटेंस पी, दिस इज वीआईपी, तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि जो सेगमेंटल मैकेनिज्म है या फिर जो ए डेल्टा और सी फाइबर्स आपके पेन इंपल्सेस कैरी कर रहे हैं टुवर्ड्स योर स्पाइनल कॉर्ड एंड देन अल्टीमेटली ब्रेन के पास, वो कैसे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे टेंस नहीं लगा होता, ये टेंस यहाँ नहीं होता, ये ए बीटा फाइबर्स भी भूल जाओ और ये गाबा भी भूल जाओ अभी, और ये डोर्सल कॉलम भी भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी देखें कि भाई यहाँ पे एक इंडिविजुअल को चोट लगी, उसको दर्द हुआ, तो क्या होगा, ए डेल्टा और सी फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो कहाँ पे पहुँच गए, वो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँच गए, ठीक है। अभी स्पाइनल कॉर्ड पे आ गए। अब स्पाइनल कॉर्ड पे ये है सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा एंड दिस इज टी सेल, ठीक है। अब ये दोनों क्या मिलके करते हैं, ये दोनों स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि भैया पेन हो रहा है, ठीक है। पेनफुल सेंसेशन को ये ऊपर तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा सब्सटेंस पी और एक होता है वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दिस थिंग। ये दोनों क्या करते हैं, सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा को एक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट करते हैं तो टी सेल की जो एक्टिविटी है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि इनिशिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इम्पल्सेस हैं ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर जाती हैं। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल मैकेनिज्म कि कैसे कैसे जो हमारा पेनफुल स्टिमुलाई है वो काम करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि टेंस लगा के हम इस वाले लेवल पे कैसे पेन को रोकते हैं। सो अब देखो यहाँ पे मैंने कन्वेंशनल टेंस लगाया, एक मिनट मैं इसको भी इरेज कर दूं। अब हम बात कर रहे हैं टेंस की कि टेंस कैसे काम करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कन्वेंशनल टेंस लगाया पेशेंट को। कन्वेंशनल टेंस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल टेंस का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है सेगमेंटल मैकेनिज्म। तो कन्वेंशनल टेंस हमेशा आपके सेगमेंट पे काम करेगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कन्वेंशनल टेंस लगाया पेशेंट को ओवर द साइट ऑफ द पेन, वहाँ से करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से जो ए बीटा फाइबर्स थे दे गेट एक्टिवेटेड, यानी कि इनकी एक्टिविटी बढ़ गई एज कंपेयर टू ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। जैसे ही ए बीटा की एक्टिविटी बढ़ी तो इसने क्या कर दिया, इसने गाबा को स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, गाबा को स्टिमुलेट कर दिया ए बीटा फाइबर्स ने। अब जैसे ही गाबा की एक्टिविटी बढ़ती है इन स्पाइनल कॉर्ड तो ये सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा जो है इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, और जैसे ही सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी कम हुई तो ये जो टी सेल की एक्टिविटी है ये भी कम हो जाएगी। अब जैसे ही टी सेल की एक्टिविटी कम होगी तो ये इन दोनों ट्रैक्ट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लेके जा रहा था वो जो सेंसेशन है वो भी कम हो जाएगा। सो इस तरीके से कन्वेंशनल टेंस के थ्रू सेगमेंटल मैकेनिज्म में जो आपका पेन की सेंसेशन है वो कम होती है। दैट मीन्स, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कन्वेंशनल टेंस
टेंस ने अपना करंट दिया, उसकी वजह से ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट हुए, उसकी वजह से गाबा की एक्टिविटी बढ़ी, गाबा की एक्टिविटी बढ़ी तो उसने सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी कम कर दी, इसकी वजह से जो टी सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी कम हो गई, इसकी वजह से जो स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट हैं वो जो पेन की सेंसेशन लेके जा रहे थे वो उतना इफेक्टिवली नहीं ले जा पाए एंड दी सेंसेशन ऑफ पेन डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेगमेंटल मैकेनिज्म। अब आ जाओ इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। सो कन्वेंशनल टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया वो प्रीडोमिनेटली उसका मैकेनिज्म क्या होता है, सेगमेंटल मैकेनिज्म होता है, हमेशा ये याद रखना। ठीक है, सो कन्वेंशनल टेंस का जो एनाल्जेसिया होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बाद में जैसे ही आपने टेंस हटाया उसका इफेक्ट हट जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इन द फर्स्ट वीडियो जो हमने टेंस की पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही सारी बात ना थ्योरी में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि भैया ए डेल्टा और सी फाइबर का एक्टिवेशन हो जाता है जैसे ही कोई पेनफुल स्टिमुलाई आता है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है वो एक्टिवेट हो जाता है। किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, जैसे कि सब्सटेंस पी, वीआईपी एंड विसरल नोसियोसेप्टर्स, इनकी वजह से जेलेटिनोसा, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा एक्टिवेट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके सब्सटेंस टी सेल्स थे यानी कि सेंट्रल नोसियोसेप्टर ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स टी सेल्स, ये इनकी जो एक्टिविटी है ये बढ़ जाती है और ये स्पाइनोथैलेमिक या स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट के थ्रू पेन की सेंसेशन भेजते हैं टू ब्रेन। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद जैसे ही हमने टेंस लगाया तो ए बीटा की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ए बीटा की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। गाबा की एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो एचडी यानी कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा एंड टी सेल की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी यानी कि इनका इनहिबिशन हो जाएगा। और जैसे ही इनका इनहिबिशन हो जाएगा तो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही थी वो नहीं जाएगी यानी कि पेनफुल स्टिमुलाई जो है वो रुक जाएगा। तो ये वो सारा थ्योरी पार्ट हो गया जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटल मैकेनिज्म ऑफ टेंस। अब आ जाता है एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म। भैया पेरिफेरल भी हो गया, सेगमेंटल भी हो गया, अब ये तीसरी क्या नई चीज़ आ गई, तो चलो इसको भी पहले इमेज के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। अब एक्स्ट्रा सेगमेंटल में देखो ये सारी वही कहानी है नॉर्मल वाली। देखो कि आपका यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई आया, ए डेल्टा और सी फाइबर्स एक्टिवेट हुए, ये सेगमेंटल में भी हो रहा था और ये नॉर्मल पेन इसी तरीके से कैरी होता है। यहाँ पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है वो एक्टिवेट होगा, फिर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड देन द इंफॉर्मेशन गोज अबव टू दी ब्रेन कि भैया दर्द हो रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल कि क्या होता है। अब समझते हैं कि ये जो टेंस हम लगाएंगे इसकी वजह से जो पेन की सेंसेशन है वो कैसे कम हो रही है एंड ब्रेन तक पेन की सेंसेशन पहुंच क्यों नहीं पा रही। ये हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म की। एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म यूजुअली आपका ऑल टेंस यानी कि एक्यूपंक्चर लाइक टेंस में देखने को मिलता है एंड ये यूजुअली हम मसल फाइबर, मोटर यूनिट्स, कोई ट्रिगर पॉइंट है, टेंडर पॉइंट है, उसके ऊपर लगाते हैं, मायोटोम वगैरह के ऊपर। तो जैसे ही ऑल टेंस मैंने लगाया तो यहाँ पे मसल ट्विच हुआ। ठीक है, मसल ट्विच की वजह से जो आपके ए डेल्टा या फिर G3 फाइबर्स थे वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है ना भाई, आप ऑल टेंस लगाओगे तो वो ए डेल्टा फाइबर्स को ही एक्टिवेट करता है, कन्वेंशनल लगाओगे तो वो ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा। सो ऑल टेंस मैंने लगाया एंड ए डेल्टा फाइबर्स गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये कहानी हो रही है कि इसने क्या किया, जो डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी पाथवेज होते हैं जो आपके ब्रेन से प्रोजेक्ट होते हैं ये उनको एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि PAG को, NRM को, इनको ही एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपने ऑल टेंस लगाया तो जो डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी पाथवे हैं यानी कि ब्रेन की तरफ से जो पाथवेज आ रहे हैं जो पेन को सप्रेस करते हैं, कम करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये यहाँ पे E इज फॉर एनकेफ्लिन। ठीक है, जैसे ही ये एनकेफ्लिन को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही ये एनकेफ्लिन या मेट एनकेफ्लिन भी बोल देते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है तो जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली जो टी सेल्स है उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली जो ऊपर सेंसेशन जा रही थी पेन की वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म। अब देखो सेगमेंटल में और एक्स्ट्रा सेगमेंटल में यही फर्क है। एक्स्ट्रा सेगमेंटल में क्या हो रहा है कि आपके एनकेफ्लिन आ रहे हैं, जो डिसेंडिंग पेन पाथवेज हैं, पेन इनहिबिटरी पाथवेज है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। वेयर एज जो सेगमेंटल मैकेनिज्म था वहां पे क्या एक्टिवेट हो रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, गाबा। ठीक है, वहां पे गाबा
सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी को कम कर रहा है, बट यहाँ पे एनकेफ्लिन सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है जो सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा की एक्टिविटी को कम कर रहा है वो डिफर हो जाता है। इस वजह से ये जो मैकेनिज्म है ये अलग अलग बटे हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 3 मैकेनिज्म, सेगमेंटल, एक्स्ट्रा सेगमेंटल एंड द पेरिफेरल मैकेनिज्म। अब हम थोड़ा टच कर लेते हैं पेन गेट थ्योरी को कि भाई पेन गेट क्या कहता है। पेन गेट थ्योरी के बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखा है जहाँ पे आप बहुत आसानी से पेन गेट थ्योरी को समझ सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिर्फ हल्का सा टच करूंगी कि पेन गेट थ्योरी है क्या। अगर आपको पूरा समझना है तो प्लीज़ आप वो वीडियो रेफर कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर हम लार्ज डायमीटर एफरेंट फाइबर्स को यानी कि ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट कर देते हैं वाया टेंस, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, अब देखो यहाँ पे क्या कहती है भाई कि जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे देखो पेन गेट थ्योरी में इसी डायग्राम के थ्रू तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो पेन गेट थ्योरी क्या कहती है भाई स्पाइनल कॉर्ड पे ना एक गेट प्रेजेंट है। ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये एक गेट है, ठीक है, ये एक गेट है। यहाँ से जो पेनफुल स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है, अगर गेट खुला होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा और ऊपर ब्रेन तक पहुँच जाएगा। बट अगर ये जो गेट है इसको हम बंद कर दें किसी भी तरीके से तो ये जो पेनफुल स्टिमुलाई है ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। दिस इज द बेसिक, बहुत ही लेमैन टर्म्स में पेन गेट थ्योरी क्या होती है, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके 3 मैकेनिज्म हैं कि सेगमेंटल होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंटल होगा या पेरिफेरल होगा। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई सा भी मैकेनिज्म इस पे लगा सकते हो पेशेंट के ऊपर ताकि उसको अच्छा पेन रिलीफ मिले, ठीक है। सो पेन गेट थ्योरी अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं पेन गेट थ्योरी एक्सप्लेन करो 5 या 10 नंबर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना जाके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस कैसे होना है करंट का एंड और भी बहुत सारी बातों का। सो अगर इस चैनल पे अभी नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव एंड पेन गेट थ्योरी देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक कर लेना एंड इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।